श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने कहा है कि कल बहुत ही विशेष तिथि है और ऐसी विशेष तिथियां सालों में कई एक बार आती हैं। देखिए, हम सभी जानते हैं कि कल दिनांक 20 दिसंबर को बुधवार के दिन साल की सबसे अंतिम अष्टमी की तिथि है और यह जो विशेष तिथि है और इस विशेष तिथि में आपको अपने जीवन से संकट और समस्याओं को दूर करने के लिए महादेव के सामने 2 हरी इलायची से एक ऐसा अचूक उपाय करना है जो आपके जीवन से धन संबंधित सारी समस्याओं को, जो आपके जीवन में चल रही व्यापार की समस्या को या फिर नौकरी की समस्या को, या फिर आपके बच्चे पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, उनका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है, उनका कोई भी कार्य करने में मन नहीं लगता है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा है कि यह साल की सबसे अंतिम अष्टमी की तिथि है, तो आपको यह विशेष और चमत्कारी उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको इस उपाय को बहुत ही विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, आज के इस वीडियो में हम पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 2 बहुत ही चमत्कारी उपायों के बारे में जानेंगे। पहला उपाय विशेषकर उन लोगों को करना चाहिए जिनके जीवन में धन को लेकर बहुत ही अधिक समस्या चल रही है, और दूसरा उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है जिनके बच्चे पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, जिनका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है, उनके बच्चे उनकी किसी भी प्रकार की बात नहीं मानते हैं, बात बात पर यदि आपसे लड़ाई झगड़े करते हैं तो यह उपाय आपको करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले विशेष उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र 2 हरी इलायची लेनी है। हरी इलायची को लेते समय ध्यान रखें कि यह कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। हरी इलायची जो है आपको साबुत लेनी है। इसी के साथ में आपको मात्र थोड़ा सा शहद लेना है। शहद आपको मात्र आधा चम्मच या फिर उससे भी कम लेना है। देखिए, इस विशेष महीने में साल की अंतिम अष्टमी की तिथि है, तो इस विशेष तिथि को हमें हाथ से ऐसे ही गंवाना नहीं है। तो इस प्रकार से आपको थोड़ा सा शहद लेना है। इसी के साथ में आपको मात्र एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है। जल आपको अपने घर से ही लेना है, इस बात का ध्यान रखें। अब देखिए, मात्र तीनों सामग्री लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि इस अष्टमी की तिथि पर आप इस उपाय को सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। अगर आप प्रदोष काल के समय में इस उपाय को करना चाहते हैं तो प्रदोष काल में भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रदोष काल के समय में शिवलिंग में साक्षात महादेव विराजमान रहते हैं। इसलिए प्रदोष काल के समय इस उपाय को करते हैं तो यह उपाय आपके लिए बहुत ही उत्तम सिद्ध होता है। या फिर इस उपाय को आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। अब देखिए, शिव मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आप जो 2 हरी इलायची लेकर के आए हैं, उनमें से जो पहली हरी इलायची है उसे आपको उस शहद के अंदर अच्छे से डुबो देना है। यानी कि इस हरी इलायची के चारों तरफ आपको अच्छे से शहद का लेपन कर देना है। और शहद से युक्त यह जो हरी इलायची है, इसे आपको शिवलिंग पर श्री गणेश जी वाले स्थान पर अर्पित करनी है। देखिए, शिवलिंग पर सीधे तरफ जो गणेश जी का स्थान होता है वहीं पर आपको यह पहली शहद से युक्त हरी इलायची समर्पित करनी है। इलायची को समर्पित करते समय आपको ओम गण गणपतये नमः या फिर श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहना है। सामने आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, इसी प्रकार से आपको यह पहली हरी इलायची समर्पित कर देनी है। अब देखिए, आपके पास जो थोड़ा सा शहद और बचा हुआ है उसे आपको अपनी सीधे हाथ की चीटी उंगली की जो पास वाली उंगली होती है, अनामिका उंगली, उसमें आपको थोड़ा सा शहद लेना है और इस शहद से आपको शिवलिंग पर ओम का निर्माण कर देना है। यानी कि आपको शिवलिंग पर ओम का निर्माण कर देना है इस शहद से। अब जो आप एक जल का पात्र लेकर के आए हैं, उस जल में से आपको थोड़ा सा जल श्री गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। श्री गणेश जी वाले स्थान पर जल समर्पित करने के बाद जो उस पात्र के अंदर थोड़ा सा जल और बचेगा, उसमें आपको जो आपके पास अभी भी दूसरी हरी इलायची बची हुई है उसे डाल देनी है। यानी कि आपके पास जो दूसरी हरी इलायची बची थी उसे आपको उस पात्र के अंदर डाल देनी है और यह जल आपको धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि साल की इस अंतिम अष्टमी की तिथि पर आप यह सुंदर सा उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। अगर आपके जीवन में धन से संबंधित कोई भी समस्या चल रही है, आपके व्यापार में बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है, आपके व्यापार में लगातार हानि हो रही है, या फिर आपकी नौकरी में आपको सही से धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो आपको यह विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। अब दोस्तों, इसके बाद हम जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे चमत्कारी उपाय के बारे में। यह उपाय उन लोगों को करना है जो अपने बच्चों से परेशान हो चुके हैं।
जिनके बच्चों का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है, वे किसी भी गलत संगत में पड़ चुके हैं, तो ऐसे लोगों को यह उपाय करना चाहिए। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र 5 हरे मूंग के दाने लेना है। हरे मूंग के दाने आपको साबुत लेना है, खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा अपने घर से। अब देखिए, मात्र 2 सामग्रियाँ लेकर के सीधे आपको पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। इस उपाय के लिए भी पूज्य गुरुजी ने बताए हैं कि यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। अब देखिए, आप जो 5 हरे मूंग के दाने लेकर के आए हैं, उनमें से पहला हरा मूंग का दाना आपको शिवलिंग पर जो श्री गणेश जी का स्थान होता है वहाँ पर समर्पित कर देना है। दूसरा हरा मूंग का दाना आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित कर देना है। तीसरा हरा मूंग का दाना आपको माता पार्वती का जो हस्तकमल होता है, जिसे कटी वाला भाग कहते हैं, वहाँ पर आपको तीसरा हरा मूंग का दाना समर्पित कर देना है। यानी कि जिस स्थान से शिवलिंग जुड़ा हुआ होता है, शिव पिंडी जिस स्थान पर रखी हुई होती है, उसी स्थान पर आपको यह तीसरा हरा मूंग समर्पित कर देना है। फिर चौथा जो हरा मूंग है, उसे आपको शिवलिंग के सामने जो नंदी महाराज होते हैं और उनका जो पैर उठा हुआ होता है, वहाँ पर आपको चौथा हरा मूंग समर्पित कर देना है। और इसके बाद जो आपके पास जल का पात्र है, उसमें से थोड़ा सा जल तो आपको सबसे पहले श्री गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित करना है। फिर थोड़ा सा जल आपको श्री कार्तिकेय जी वाले स्थान पर अर्पित कर देना है। फिर थोड़ा सा जल आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। और फिर थोड़ा सा जल आपको माता पार्वती की हस्तकमल यानी कि कटी वाले भाग पर अर्पित कर देना है। इसके बाद जो आपके पास अंतिम हरा मूंग का दाना बचा हुआ है, उसे आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल देना है। तो इस प्रकार से जो शेष जल बचा हुआ है, उसमें आपको ये 5वां और अंतिम हरा मूंग डाल देना है। और ये पूरे लोटे का जल आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। और लगातार आपको शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का जाप करते रहना है। देखिए, यदि आपको पूरे शिव परिवार की जानकारी नहीं है कि श्री गणेश जी का स्थान कहाँ होता है, माता अशोक सुंदरी का स्थान कहाँ होता है, तो सामने आपको पूरा शिव परिवार दिखाया जा रहा है। इनमें से जो जो स्थान आपको बताए गए हैं, उन्हीं स्थानों पर आपको एक एक हरा मूंग का दाना समर्पित कर देना है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस विशेष अष्टमी की तिथि पर यह चमत्कारी उपाय कर लेता है, तो महादेव की कृपा से हमारे बच्चों की बुद्धि, ज्ञान और विवेक में वृद्धि होती है और उनकी जो भी गलत लत हैं, गलत संगत हैं, वह भी समाप्त होती हैं। देखिए, जब भी आप ये उपाय करेंगे तो आपको अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोलकर ही यह उपाय करना है। या फिर यदि आपका बच्चा स्वयं इस उपाय को कर सकता है, तो वह भी इस उपाय को कर सकता है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि यदि इस अष्टमी की विशेष तिथि में यह उपाय हम करते हैं, तो यकीन मानिए हमारे जीवन से सारी समस्याओं का अंत होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको अष्टमी की तिथि पर किए जाने वाले 2 बहुत ही चमत्कारी उपाय बताए हैं, जो भी आपके लिए उचित हैं, सरल हैं, उसे आप कर सकते हैं। यदि उपाय से जुड़ा किसी भी प्रकार का सवाल है तो कमेंट में पूछ लें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।